आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का पोएम से करेंगे स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजास। 5 मार्क्स का होगा, आपको एक करना है। जो भी आपको अच्छे से आता है उसको करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों कराने वाला हूँ। ए ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। एक सच्चा गिरगिट छोटा सा होता है। तो ये जो पोइम है आपकी, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें पोइट एनिमल्स की पहचान बताता है कि आपको किसी को कैसे पहचानना है कि ये शेर है, चीता है, बंगाल टाइगर है, क्या है, तो उसकी पहचान बताता। तो ये कैमेलियन यानी गिरगिट। गिरगिट क्या होता है? छोटा सा छिपकली जैसा, देखा भी होगा आपने। जैसा पत्तों का, पेड़ का हरा रंग है तो वो अपने आप को हरा रंग बना लेता है। पत्तों का रंग अगर पीला है तो अपने आप को पीला बना लेता है। कहते भी हैं गिरगिट की तरह क्यों रंग बदलता है। तो गिरगिट एक ऐसा छोटा सा छिपकली जैसा होता है। उसके बारे में पोइट क्या कह रहा है कि एक कैमेलियन जो है वो छोटा होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजार्ड की तरीके है, लिजार्ड छिपकली जैसा। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते, कोई भी कान नहीं रखता। एंड नॉट ए सिंगल विंग, ये इसने ऐसे लिख दी है जो कि ऐसे नहीं है, इसे राइम स्कीम में गड़बड़ होगी। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और एक पंख भी नहीं है। तो न कान है न पंख है, तो ये लाइन यहाँ ना आके इससे नीचे आएगी, एंड नॉट ए सिंगल विंग। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है, टिस द कैमेलियन यू सी, देख लीजिएगा आपने यही कैमेलियन देखा है। यानी अगर आपको लगे कि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हो सकता है वहाँ पे कैमेलियन हो। ध्यान से देखो तो आपने कैमेलियन वही मिलेगा, जब नहीं दिखता तो ही वहाँ होता है। तो अगर होगा तो आपको उसके अंदर देखने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चंस देखिए क्या है। नेम द पोइम एंड इट्स पोइट। नेम ऑफ द पोइम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो देखिए यहाँ जो आप टाइटल लिखें तो हाउ टू, ये छोटा कर दिया हमने प्रीपोजिशन का। टू टेल, टी कैपिटल, वाइल्ड का डब्ल्यू कैपिटल, वाइल्ड एनिमल्स ए कैपिटल और 2 कॉमा। नेम ऑफ द पोएम इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे लिखना है। एंड द पोइट इज, एंड द पोइट इज, यहाँ पे पोइट का नाम लिख देंगे हम, कैरोलिन वेल्स। या आप ये भी कह सकते हैं एंड द नेम ऑफ द पोइट इज, द नेम ऑफ द पोइट इज कैरोलिन वेल्स। ये आप अपना पोइट का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है देख लेते हैं एक बार। राइम स्कीम का तरीका आपको पता ही होगा कि जैसे ही साउंड आती है, रिपीट हुए, तो हम जो आई हुई है पहले हम ए लिख देते हैं, स्मॉल ए, आल की आवाज़ है। थिंग, अगर ऐसी आ जाती है आवाज़ तो हम उसको ए लिख देते हैं, स्मॉल। जैसे इसके अंदर आ गई आपकी आल, अगर यहाँ पे ऑल या आल हो जाती तो हम ए कर देते, लेकिन नहीं है तो इसलिए हम इसको करेंगे बी। सी, ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल। तो क्या ऐसी साउंड सिर्फ लास्ट की देखनी होती है आपकी, लास्ट की साउंड जिसको हम कहते हैं तुकबंदी। तो ये देखिए स्मॉल की साउंड और ऑल की साउंड एक सी है, तो इस ऑल को हम ए लिखेंगे। थिंग, फिर अगले लाइन है विंग, थिंग इंग की आवाज़ आ रही है तो बी हमने लिखा हुआ है तो बी लिख देंगे। ट्री, देखिए पहले ए बी में कोई साउंड है, सी नहीं है, तो नई साउंड आई है सी, ट्री। फिर सी, हाँ ये आ गई सेम, तो सी ही लिखेंगे। तो नई आई तो नया लेटर दे देंगे, वरना पुरानी आई तो रिपीट कर देंगे।
ABABCC, ये इसकी राइम स्कीम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आपको लिखना कैसे होता है, जो भी इंटेरोगेटिव है, द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज, यहाँ से करेंगे, द का टी कैपिटल हो जाएगा। द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ABABCC, ये आपकी राइम स्कीम। हाउ डज ए कैमलियन लुक लाइक, कैसा दिखाई देता है, लुक लाइक लिजर्ड, लुक लाइक ए लिजर्ड। यहाँ से स्पेलिंग उठा लेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ देखिए, ए स्मॉल लिजर्ड, लिजर्ड। कैमलियन लुक्स, देखो डज से क्वेश्चन शुरू है, हाउ डज ए कैमलियन लुक, तो ये ध्यान रखना, ए कैमलियन लुक्स, ये गलती नहीं करेंगे आप। लाइक लिजर्ड, ये गलतियां नहीं करनी है, इन गलतियों के ही मार्क्स कटते हैं आपके, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। वेयर कैन यू सी ए कैमलियन, कहाँ देख सकते हो भाई, पेड़ पे ही देख सकते हो और कहाँ देख सकते हो। वी कैन, देखो इसने पूछा वेयर कैन यू, तो अब हम हैं वी कैन सी ए कैमलियन ऑन ट्री, बस ऑन ट्री। अपने सेंटेंस बनाइएगा, ऑन ट्री, ऑन ए ट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। मेन तो ये है भाई, टिस, टिस किसका शॉर्ट फॉर्म है, दिस का, दिस की जगह ने टिस कर दिया। तो जब कोई स्पेलिंग के अंदर चेंज हो या कोई ग्रामर का रूल के अंदर चेंज हो, इज लगता हो आर लगा दे, एम लगता हो कुछ और लगा दे, तो इस तरीके का जब हम चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं हम पोएटिक लाइसेंस। तो इसके अंदर पोएटिक लाइसेंस है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, पोएटिक लाइसेंस। और भी देख लेते हैं, आपको पता ही है क्या है। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अब ये देखिए, ए यहाँ पे भी आया हुआ है, ए यहाँ पे भी आया हुआ है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड, आई यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे भी आई आया हुआ है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग। देखिए जो भी वाउल आपको रिपीट लगे, अब देखिए, देयर इज नथिंग ऑन, तो ओ की आवर्ती आपकी आई हुई है, ई की आई हुई है, तो एजोनेंस तो होता ही होता है भाई। एजोनेंस का मतलब आपकी वाउल, एजोनेंस। कॉन्जोनेंस भी मिलेगा, देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। द ट्रू, ये साउंड नहीं आई, साउंड आनी चाहिए। लिजर्ड, सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट, ही, एच और एच ये आया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जोनेंस हो जाएगा। तो एजोनेंस, कॉन्जोनेंस ये तो रहते ही हैं, तो इनके अंदर हमने ज़्यादा न जाके जो मेन है वो बता दिया हमने कि इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, पोएटिक लाइसेंस। तो हमारी ये एक स्टेंजा रहा। नेक्स्ट स्टेंजा फिर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।